और अब हमारे साथ कुमार विश्वास जो कवि हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, खबर आप तक पहुंच गई होगी। एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान, एक ऐसा इंसान जो जब भी जिस कैरेक्टर को उतारना चाहता था, परफॉर्म करना चाहता था, उसे जीवंत कर देता था, जिंदा कर देता था, लेकिन वो अब खामोश हो गया है। तो कुमार, आज आप उन्हें कैसे याद कर रहे हैं? जी साहब, ये हमारे लिए तो देखिए व्यावसायिक रूप से एक बहुत दुखद घटना है। हम जो लोग मंचों पे परफॉर्म करते हैं, चाहे पोएट्री परफॉर्म करते हो, चाहे लाफ्टर के लोग हों, और दूसरा व्यक्तिगत मेरे लिए, चूंकि वो मेरे अति प्रिय मित्रों में थे, हालांकि मुझसे आयु में 7 साल बड़े थे, लेकिन कभी इसका आभास नहीं होने देते थे। एक आध बार मैंने उन्हें बहुत आदर सूचक शब्दों से बोला भी, तो उन्होंने कहा यार इससे थोड़ा दूरी बैठती है कुमार बाबू, ऐसे ही ठीक है। तो उनका बहुत स्नेह भी मुझ पर था और हमारी मैत्री भी बड़ी प्रगाढ़ थी। तो निजी रूप से भी बहुत कष्ट है। आशा थी, हम सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे। हमने अभी कलकत्ता में और जहां जहां प्रोग्राम किए, वहां हर प्रोग्राम में उनके लिए प्रार्थना कराई, लोगों को खड़े होकर तालियां बजवाई, ईश्वर की तरफ हाथ जुड़वाए कि राजू भाई लौटे। और संघर्षशील आदमी थे, तो मुझे लगता था कि कोई चमत्कार होगा। लेकिन एम्स के सारे डॉक्टर्स के और उन सब लोगों के जिन्होंने दुआएं की, प्रार्थनाएं की और जिन्होंने प्रयास किया, प्रशासन के उनके आभारी हैं। और शायद नियति को इतना ही साथ उनका मंजूर था, लेकिन राजू श्रीवास्तव ने जो संघर्ष किया था, जो उन्होंने जीवन भर मेहनत की थी, उसके प्रतिफल का आनंद लेने का समय उनके जीवन में अब आया था। क्योंकि मैं उन्हें 90 के दशक से जानता हूं। जब मैं 90 के शुरुआती दौर में बॉम्बे शो करने जाता था, कवि सम्मेलन, तो वो श्रोता के रूप में आते थे और हम सब उत्तर भारत के कवियों से मिलते थे, बताते थे मैं कानपुर से हूँ। और उन दिनों वो फिल्मों में दिखने शुरू हो गए थे, उनके छोटे छोटे कॉमिक रोल्स आने शुरू हो गए थे, संघर्ष चल रहा था और बड़े खुश होते थे। कविताएं शैलजी वैलजी की भी सुना दिया करते थे महफिलों में। ये उनका समय आया था जो अपने यश का, अपनी क्षमता का, अपने संघर्ष का आनंद लेने का। और ऐसे में उन्हें ये जीवन अजीब तरीके से उनका, और मैं आश्चर्य से नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति सचेत व्यक्ति थे। कभी उनको सिगरेट पीते किसी ने नहीं देखा, उनको शराब पीते या उनको कोई ऐसा खाना खाते हुए, रात में शो के बाद खाना नहीं खाते थे जनरली। और बहुत कम लोग जानते हैं कि शो के बाद राजू भाई का एक शो चलता था कलाकारों के लिए। जैसे बेंगलोर में एक कार्यक्रम था और मेरा ही प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम के बाद मेरे कमरे में उन्होंने 1.5 घंटे वहां के आयोजकों की जो मिमिक्रियां की हैं, जो कन्वीनर था, जो एंकर कर रही थी महिला, उनकी सबकी, वो हंसा हंसा के लोटपोट कर देते थे। तो एक ऐसा आदमी जिसने उदासी के खिलाफ जंग छेड़ी, आज वो जिंदगी की जंग हारा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान के लोक में तो उदासी के खिलाफ एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा कष्ट सबको है, बहुत कष्ट है। बिल्कुल। जैसे कुमार आप कह रहे हैं कि हम सब यही उम्मीद किए बैठे थे कि बस एक दिन वो एम्स से बाहर निकलेंगे और उनकी फिर कोई अच्छी सी परफॉर्मेंस हम देखेंगे, वो फिर हमें किसी और किसी एक पूरे कहानी किस्से को अपने एक्ट से बयां करके हम सबको हंसाएंगे। बहरहाल कुमार, परिवार के किसी से संपर्क हो सका आपका? शिखा जी से आपकी बात हो पाई? नहीं, पिछले 1.5 महीने से, जब से राजू भाई के साथ ये हुआ था, रिजवी साहब, मैं सोची कि मैं खुद इस हिम्मत को नहीं जुटा पा रहा था कि मैं बिटिया से बात कर सकूं या भाभी से बात कर सकूं। मुझे लगता था कि राजू भाई ठीक हो जाएंगे, और आप यकीन मानिए मैंने राजू भाई के गैग भी सोच रखे थे कि राजू भाई जब बाहर आएंगे तो इसको कैसे वो परफॉर्म करेंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मतलब यमराज मिले तो क्या बात हुई, ये हुई। मैं सोच रहा था राजू भाई इसका मजा कर देंगे, मतलब धुआं कर देंगे इस एक्सपीरियंस का, कि कैसे कैसे उनके साथ हुआ था, और हम लोग भी क्या मजे लेंगे, राजू भाई कहाँ कहाँ होके आए, हमारे कौन कौन लोग मिले वहां और क्या कर रहे थे। लेकिन अब निश्चित रूप से मुलाकात होगी और जाना होगा, तो हिम्मत अंदर से नहीं आ रही है कि कैसे उस बिटिया का। लेकिन कुमार, ये जो अभी आपने बात कही ना कि जब वो तबीयत ठीक होने के बाद लौटते और यमराज से मुलाकात जो छोटी सी हुई, छू के लौट आया वाला, इसने जो है थोड़ी सी जो मायूसी मेरे चेहरे पर थी, उस पर थोड़ी सी मैंने इमेजिन किया कि वो परफॉर्मेंस कैसी होती। तो वाकई ये अद्भुत होता अगर ये हमें देखने को मिलता तो। अच्छा कुमार, आप अपने कुछ शब्दों में, वो जी क्योंकि देखिए जी, मैं तो उनके लिए एक शेर ही कहता था कि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर और हंसता कौन है। एक उदास मुल्क में उन्होंने इस जबरदस्त तरीके से ठहाके का एक बीजारोपण किया, और आज ये संस्थान जिसमें कपिल बहुत शीर्ष पर हैं और बाकी मेरे छोटे भाई भी बड़ी जगहों पर हैं, बेसिकली इस संस्थान के सचिन तेंदुलकर वो थे, इस संस्थान के आप समझिए अमिताभ बच्चन वो थे। कुमार, बल्कि उनके एक साथी सुनील पॉल हम लोग के साथ जुड़े अभी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एक यूनिवर्सिटी थे जिस पर ताला लग गया है, और ये वाकई अपने आप में सही बात है। निश्चित रूप से उन्होंने पहली बार बताया कि पेमेंट्स मांगने हैं, परफॉर्मेंस कैसे पोस्टर में जाना है, नाम, हम केवल साथी कलाकार नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, हम मेन कलाकार हैं। शुक्रिया कुमार, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।